Hey guys, welcome to the Book Critics. I hope you are safe and sound and I'm back with another video. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1000 Splendid Suns की, जिसे लिखा है खालिद हुसैनी ने। खालिद हुसैनी ऑथर हैं द काइट रनर के, और 1000 Splendid Suns उनकी सेकेंड नॉवल है। जस्ट लाइक हिज द काइट रनर, दिस बुक इज ऑल्सो सेट इन अफगानिस्तान। लेकिन इस बार ऑथर ने चुना है दो विमेन कैरेक्टर्स मरियम और लैला को अपनी स्टोरी अपने रीडर्स तक पहुंचाने के लिए। 1000 Splendid Suns की स्टोरी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है उसमें मरियम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है उसकी स्टोरी। मरियम एक इलेजिटिमेट चाइल्ड होती है, और जब वो 15 ईयर्स की होती है उसकी मॉम ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस सुसाइड कमिट कर लेती हैं, और मरियम को फिर उसके फादर अपने साथ ले जाते हैं, और कुछ दिन वह उनके फादर और अपनी जो दूसरी स्टेप मॉम्स होती हैं उनके साथ वो उनके घर में रहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो उनके फादर हैं उनकी वाइफ मिलके मरियम की शादी फिक्स कर देते हैं एक 40 साल के रशीद के साथ। इनिशियली रशीद उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, और जब वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो रशीद उनका बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन उनका मिसकैरेज हो जाता है, और उसके बाद वो काफ़ी साल ट्राई करते हैं वापस से माँ बनने की, लेकिन हो नहीं पाता है। और तब रशीद का असली चेहरा मरियम के सामने आता है, और उन्हें पता चलता है कि रशीद कितने क्रूएल इंसान है। वहीं पर सेकंड पार्ट में दिखाई गई है लैला की स्टोरी। लैला मरियम से एक जनरेशन छोटी होती हैं, वो मरियम के बिल्कुल अपोजिट होती हैं। लैला और उसके फादर समझते हैं कि लैला की एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है। लैला के फादर खुद एक टीचर होते हैं, और वो ध्यान देते हैं कि लैला अपनी पढ़ाई पे फोकस करे और लैला अच्छे से पढ़े और कुछ बने। वहीं पर लैला की जो मदर होती हैं वो लैला से इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होती, क्योंकि जो लैला के 2 बड़े भाई होते हैं वो सिविल वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए चले जाते हैं और शहीद हो जाते हैं, और उनकी माँ उनकी याद में ही अपने आप को अपने बाकी के फैमिली से अलग कर लेती है, और इसी वजह से वो लैला पे काफ़ी कम ध्यान देती है, या यूं कहूँ तो ना के बराबर ध्यान देती है। लैला की लाइफ में एक और इंसान होता है, और शायद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान होता है तारिक। लैला तारिक को पसंद करती है। तारिक लैला के चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं, और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में भी बदल जाती है। लेकिन सिविल वॉर की वजह से एंड देन तालिबान के आने की वजह से तारिक और उसकी फैमिली डिसाइड करती है और लोगों की जैसे अफगानिस्तान से पलायन करने का, और वो लैला को भी बोलते हैं, लेकिन लैला के पेरेंट्स उस टाइम मानते नहीं हैं, इसलिए तारिक लैला को छोड़ के चले जाते हैं पाकिस्तान। तारिक के जाने के बाद जब अफगानिस्तान की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो लैला के पेरेंट्स भी मान जाते हैं अफगानिस्तान छोड़ के जाने के लिए। लेकिन जिस दिन वो वहाँ से जाने वाले होते हैं उस दिन उनकी डेथ हो जाती है, और वो पीछे छोड़ जाते हैं सिर्फ लैला। अब आता है इस बुक में थर्ड पार्ट में लैला और मरियम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी सुनाई गई है। कुछ चैप्टर्स हैं जो सिर्फ मरियम के पॉइंट से बता रहे हैं स्टोरी को, वहीं कुछ चैप्टर्स हैं जो लैला के पॉइंट से बताते हैं। जब लैला के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो लैला आ जाती है रशीद और मरियम के घर पर, और वहाँ पर रशीद उनके सामने अपना मैरिज प्रपोजल रख देते हैं, और लैला एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है कि उनके पास रशीद का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। वो रशीद से शादी कर लेती हैं, जिस वजह से मरियम और लैला एक दूसरे से नफरत करने लग जाती हैं, और मरियम कोशिश करती है कि वो लैला से जितनी दूर हो सके उतनी दूर रहे, वो अपने में ही रहती हैं और लैला से डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हैं। लेकिन तालिबान और सिविल वॉर की वजह से अफगानिस्तान में ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं जिस वजह से मरियम और लैला जो एक दूसरे से नफरत करती थी, एक दूसरे की सौतन थी, वो बहुत करीब आ जाती हैं, और इनमें एक मदर डॉटर का रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। इस बुक का पार्ट 4 जो है वो काइंड ऑफ कंक्लूजन है, जिसमें बताया है कि दोनों कैरेक्टर्स के साथ क्या क्या होता है, और जो बाकी और कैरेक्टर्स जो इस बुक में इस स्टोरी में है उनके साथ क्या क्या हुआ। दिस इज अ स्टोरी ऑफ लव, होप, स्ट्रेंथ ऑफ 2 अफगान वुमेन हु नेविगेट देयर लाइफ थ्रू द वॉर स्ट्राइकन अफगानिस्तान। अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ तो मरियम और लैला बहुत ही
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं और उनको बहुत अच्छे से खालिद ने डेवलप किया है, क्रिएट किया है। जो बुक है, जो स्टोरी है, वो उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है, जिससे कि एज अ रीडर आप उनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, आप उनके पेन को समझ पाएंगे, आप महसूस कर पाएंगे कि वो किस दर्द से गुजरी हैं। इस बुक की लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ स्टोरी में यूज़ नहीं किए गए हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा गूगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बुक को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। अब अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे लिए तो ये बुक एकदम इमोशनल रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही। मैं इस बुक को पढ़ के इतना ज़्यादा रोई हूँ, मतलब मैंने इस बुक को 2.5 दिन में ख़त्म कर दिया और उन 2.5 दिनों में मैं शायद 3-4 महीने का जो मेरा रोने का कोटा होता है वो पूरा कर दिया। इस बुक ने मुझे मैं सच में आपको बता नहीं सकती कि ये बुक जो है अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन, ये मेरे दिल के बहुत करीब आ चुकी है। और मैं जानती हूँ कि जब भी मैं परेशान होंगी, जब भी मैं उदास होंगी, मैं मरियम और लैला के पास जाऊँगी उनकी कहानी फिर से सुनने के लिए, जिससे मुझे हिम्मत मिले। और मैं आपको एडवाइस दूंगी कि अगर आप लाइट हार्टेड पर्सन है जस्ट लाइक मी, प्लीज़ डू नॉट रीड दिस बुक, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा रुलाएगी। इस बुक में काफ़ी सारे सीन ऐसे हैं जो आपको झंझोड़ के रख देंगे, आपका दिल चकनाचूर कर देंगे। तो इसलिए प्लीज़ 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 अगर आप लाइट हार्टेड पर्सन है, डू नॉट गो फॉर दिस बुक। यहाँ पे कोई शक की बात नहीं है कि एक रिमार्केबल थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी है जो आपके आंखों में आंसू और आपके चेहरे पर एक स्माइल छोड़ देगी, लेकिन साथ ही आपको बहुत सारे व्हाट इफ्स के साथ छोड़ देगी। आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि अगर मरियम ने ऐसा किया होता तो क्या होता, अगर लैला ने ऐसा किया होता तो क्या होता, अगर तारिक ने जो किया वो नहीं किया होता या रशीद ने जो किया वो नहीं किया होता तो मरियम और लैला की लाइफ कैसी होती। I rate this book a 5 star and I recommend this book to each and everyone who's watching this video, who's not watching this video. Like, I want everyone to read this book. Please, please, please go buy this book and read it. Trust me, you are not going to be disappointed. So that's it for today. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी बुक का रिव्यू करूं या मैं कोई और वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून। टिल देन, टेक केयर, बाय।